जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे विश्व की सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आज सारे विश्व की सभी संत एकत्रित हुई है। कृपा करके सभी को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने बैठेंगे। माँ के बिंदी को देखते रहेंगे। मन में ध्यान का स्थिति लेके आएंगे। मन में अच्छे अच्छे भाव अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी ये हृदय ये हमारी सांसें ये रोम रोम आप ही का तो दिया हुआ माँ। कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय में माँ जगदम्बे के रूप में समस्त बाधाएं को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त अपना हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी को देखते रहेंगे। हृदय के अंदर परम पूज्य श्री माता जी आपकी पूजा हमारे हृदय पर होने दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ।
हे आदिशक्ति माँ, हमारे हृदय पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को हम मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार देखते रहेंगे। हे भगवान, हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाओं को दूर कीजिए माँ। हे परमपिता परमेश्वर, हम कभी अतीत में चला जाते, कभी भविष्य में चला जाते, हमें मध्य में स्थापित कीजिए, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट, राइट, मध्य। श्री माता जी, आप ही तो संतोष प्रदान करते हैं। कृपा करके हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, आदिशक्ति माँ, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो शिव पार्वती है। कृपा करके हमारे बाएं हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए। धीरे धीरे चित्त को राइट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो सीताराम जी है। कृपा करके हमारे राइट हृदय पर आइए और हमें मर्यादा प्रदान कीजिए, हमें मर्यादित बनाइए। श्री सीताराम बार बार करेंगे। श्री सीताराम, 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 श्री सीताराम। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य हृदय पर आइए और हमें साहसी बनाइए। फिर संपूर्ण चित्त, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारी गला में माधुर्य प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है। कृपा करके हमारे गला पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा, परम पूज्य श्री माता जी, हमें क्षमाशील प्रदान कीजिए। जीसस मेरी माता मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री जीसस मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर बैक आज्ञा, सहस्त्रार, परम पूज्य श्री माता जी,
हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए। हमारे शास्त्रार पर आइए, संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर रखेंगे। शास्त्रार के साथ लेफ्ट हृदय को जोड़ेंगे, राइट हृदय के साथ शास्त्रार को जोड़ेंगे, फिर मध्य हृदय के साथ जोड़ेंगे, फिर संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम शास्त्रार से ग्रहण कर सकें। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी हम शास्त्रार से ग्रहण करेंगे। क्षमा म्हणजे हे कलियुगातलं मुख्य आहे। कलियुग में क्षमा के सिवाय और कोई भी बड़ा साधन नहीं मनुष्य के पास जाने में। और जितनी क्षमा की शक्ति होगी उतने ही आप शक्तिशाली। सबको क्षमा, क्षमा वही कर सकता जो बड़ा होता है। छोटा आदमी क्या क्षमा करे? आज मैंने कहा सवेरे कि धर्म को जाने, अपने अंदर जो धर्म है उसको जाने। धर्म में खड़े हैं, जो आदमी धर्म में खड़ा है उसकी इतनी शक्ति होती है अंदर से। उस धर्म को जानिए। आहा कितना सुंदर है, हम धर्म में खड़े। जो अधर्म में खड़ा उससे हमारा कोई मुकाबला थोड़ी, वो तो अधर्म में ही खड़ा। हम तो धर्म में खड़े हुए हैं, हमारा तरीका ही और है। जो धर्म में खड़ा है उसका तरीका और होता है, और जो अधर्म में होता है उसका और होता है। धर्म वाले के अधर्म वालों के साथ अपना मेल जोड़ ही नहीं सकता। हमें हाँ तकलीफें हो रही, परेशानी हो रही, लेकिन हम तो अपने धर्म पे खड़े हुए ना, वो सबसे बड़ी चीज। अपने शक्ति को अंदर जानो जो सिर्फ धर्म स्वरूप है। और धर्म कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम है। और जब प्रेम ही सब कुछ है तो क्षमा उसका एक अंग ही हो जाता है। कितना कौन जुल्म कर सकता है, देखते हमारे प्रेम क्या है। कितना कौन दुष्टता कर सकता है, कौन कितना घर का भेदी होगा, कौन कितनी तकलीफ देगा, कौन कितनी कृतज्ञता करे। करने तो प्यार के आगे सब चीज डूब जाएगी। यही एक तरीका कल युग में बैठता है। और तो मेरी कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप सोचते पुराने कोई तरीके इस्तेमाल करें तो हो नहीं सकता। उसका एक कारण आप लोग जान लीजिए, मैंने पहले भी बताया और अब फिर बता रही हूं कि पूर्णतया साधु और पूर्णतया संत संसार में नहीं है। हर एक संत साधु में भी इन लोगों ने एक एक राक्षस छोड़े। आपके चित्त में घुसे हुए हैं वो लोग। बात समझ में आई? अगर कोई साधु ही सिर्फ हो तो ठीक है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। पर साधु के साथ एक दुष्कृत बैठा हुआ है तो बहुत ही प्रेम से उसको अलग हटाना पड़ेगा कि नहीं। कितना कठिन काम है बताइए। आप साधुता में खड़े हैं कि दुष्टता में खड़े, या आप पर निर्भर है। लेकिन आप अगर साधुता में खड़े हैं तो अगर कोई दुष्टता चिपक रही तो उसको हटा भी सकते। लेकिन आज ऐसा शुद्ध जीव कितने हैं संसार में बताइए। डिग्रीज का फर्क है। और जो लोग साधुता की ओर जा रहे हैं वो साधुता को बटोरे। उनको उन लोगों से मतलब नहीं रखना चाहिए जो असाधु है। वो असाधु है, जो चोर है, बिलंदर है, उसका हमसे क्या मुकाबला भाई। वो चोर ही है और हम वो नहीं हो सकते, वो ये नहीं हो सकता। हम सबसे कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है। वो तो दूसरी लाइन पे चल रहा है, हम तो दूसरी लाइन पे चल रहे हैं। और धर्म में ही जागना सहयोग का लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं सहयोग का। सीधा हिसाब किताब है इसका। सहयोग का इस सब चीजों से बिल्कुल ही संबंध ही नहीं होता है। अपने धर्म में जागना है, अपने प्रकाश को पाना है, अपने को जानना है। कोई कहता माता जी क्या करें, चक्र को ऐसा चढ़ाए कि उंगली ऐसा घुमाए कि वैसा करें। सारे ये घुमाने फिराने में आदि गतियां हैं, प्राइमोर्डियल मूवमेंट्स हैं ये सारी जो मैं आपको बता रही हूं। आदि गतियां हैं, प्राइमोर्डियल जो बनाई गई।
लेकिन उसका अर्थ तभी होगा कि शुद्ध तरीके से चीज का प्रवाह हो ना। अंदर से अगर मिक्स्ड चीजें प्रवाहित है तो आप जब हाथ घुमाते हो तो उसके साथ मिक्स भी घूम रहा है। क्षमा के सिवाय शुद्धता अंदर नहीं आ सकती, और जब शुद्धता आएगी तो प्रकाश धर्म का फैलेगा, शुद्ध निर्मल। अर्थात जिसके पास धर्म है उसको प्रकाश में आना होगा, बोलना होगा, बताना होगा, लेकिन उसके हर व्यवहार में खुद उसको सोचना चाहिए कि धर्म दिखाई दे रहा है कि अधर्म दिखाई दे रहा है। इससे पहले, रियलाइजेशन से पहले मैं आपको लेक्चर देती तो बहुत गलत काम हो जाता, क्योंकि कंडीशनिंग होता है। और यही बात है कि सारे साइकोलॉजिस्ट ने धर्म को खत्म कर दिया और बता दिया कि जितने भी धर्म ये सिखाते ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो, इससे कंडीशनिंग माइंड का होता है। ठीक बात, लेकिन अब नहीं होने वाला। अब जो भी आप चाहेंगे अपने मन से कर सकते हैं। देयर विल बी नो कंडीशनिंग एट ऑल, क्योंकि ईगो और सुपर ईगो के बीच में आपका चित्त ला के खड़ा कर दिया। धर्म खुद ही उठ रहा है आपके अंदर, आप नहीं उठा रहे, उसका मार्ग आपने रोक लिया। और जो कि लौकिक जाना है आपने, जो कुछ भी लौकिक जाना है, संसार में ऐसा है, वैसा है, वैसा है, उससे आप अलौकिक का तौल नहीं कर सकते। अलौकिक का मूल्य उससे आप नहीं जोड़ सकते। या अलौकिक की बात मैं कर रही हूं, आप लोग लौकिकता से उसको देखते हैं। लौकिकता के 3 डायमेंशन खत्म हो चुके। चौथे डायमेंशन में जिसको घूमना है, गहराई से, गंभीरता से चौथे डायमेंशन में चलने की बातचीत मैं कर रही हूं। लौकिक चीजों से आप अलौकिक चीज का मूल्यांकन नहीं कर सकते। क्या सताया लोगों को? कुछ भी नहीं सताया। हम तो कहते हैं हम तो आराम से हैं। जैसे जैसे हमने अपनी अपनी तकलीफें देखी, जैसे जैसे लोग हमने देखे हैं कि उनके लिए जोड़े से गालियां नहीं मिलेंगी आपको, जोड़े से उनका वर्णन नहीं मिल सकता, ऐसे ऐसे महादुष्ट देखे। लेकिन समाज की स्थिति बहुत अच्छी है आज। और आपकी भी स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन अपने ही साथ छल कपट नहीं करो, अपने ही साथ छल कपट नहीं करो, सीधा हिसाब किताब। सहयोग के साथ जो भी आप करें वो आप अपने ही साथ करें। हिसाब ये जोड़ लीजिए। हाँ, अब ये प्रश्न बहुत बार हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में। ऐसा प्रश्न होता है कि क्या करें, ये ठीक है या नहीं। और इतना आसान है, इतना आसान है कि कोई सा भी डिसीजन लेने से पहले निर्विचारिता में जाओ। अपने आप डिसीजन सामने जो आ जाए वो करिए, कभी गलत हो ही नहीं सकता। पर डिसीजन निर्विचारिता में स्पॉन्टेनियस होगा, और विचार में आपने अगर कर लिया तो वो बायस्ड होगा, क्योंकि उसमें आपका ईगो और सुपर ईगो दोनों काम करें। आपके जो कुछ भी संस्कार हैं, आप जो भी कुछ लौकिक कमाया है, वो आपके पीछे में खड़ा रहेगा। लेकिन जब निर्विचारिता में करिएगा तो एक अभिनव होगा, एक अलौकिक होगा, एक चमत्कारिक होगा, चमत्कार होगा। क्योंकि हिंदी में तो चमत्कारिक का अर्थ होता है बड़ा ऊंचा, और मराठी में होता है चमत्कारिक का अजीब सा। एक तो चमत्कारिक होएगा मराठी वाला, और एक होएगा चमत्कारिक जो है वो हिंदी वाला। आइए, तो जब बात अलौकिकता की हो रही तो लौकिकता के जितने भी आपके बने हुए मत हैं, preconceived ideas of human beings cannot guide God. He has his own standing and his own being. आप लोग चाहेंगे कि भगवान हमारे जैसा हो जाए, तो वही चीज होगी कि जो लोग भगवान को बेचते हैं, भाई 4 रुपए दे दो, उधर मैं लगा देता हूं आपका, वही लेवल हो जाए। वो अपना जैसा है प्रकाशित करेगा, आप अपने मार्ग को खोलते जाइए। अपने धर्म को अंदर जानिए, धर्म को जाना बहुत जरूरी है। कितनी सुंदर चीज है अंदर में, देखिए इस नश्वर देह के अंदर कितनी अनिश्वर चीज बह रही है, जैसे कोई गंगा, सरस्वती और यमुना
तीनों का संगम ऊपर से, इसकी धारा बहे। इसलिए जो मिटने वाला है, जो लौकिक है, उससे इस चीज को नहीं जान सकते। एक क्षण निर्विचारिता में जाकर के आप किसी भी चीज का डिसीजन ले लें, आप ऐसे ऐसे डिसीजंस लेंगे कि बड़े बड़े लोगों के बस का नहीं था। डायनामिक, एब्सोल्युटली डायनामिक। फिर चिंता, भय, क्रोध, सर्विलिटी, स्लेविशनेस, इंफीरियरिटी, सारे कॉम्प्लेक्सेस झड़झुड़ करके वो तो अपनी शान में बोलेगा ना अंदर। और उसकी अपनी नम्रता है, क्योंकि इतना मृदु है वो, इतना मृदु है कि वो किस तरह से अंदर चला आता पता ही नहीं चलता, जैसे झर के चांदनी अंदर उतर जाए। और जब आप चुने गए हैं तो आपका महत्व बहुत ज्यादा है। अब आप सोचते हैं कि आप एक ऑर्डिनरी आदमी हैं, हम कैसे चुने गए? ऑर्डिनरी ही आदमियों में से चुने जाएंगे। और ये जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दुनिया में लोग दिखाई देते हैं आपको कि बड़े बड़े पदभूषित है, ये सब मिसिंग लिंक हो जाएंगे कल। हमेशा ऐसा हुआ है, इवोल्यूशन की हर एक स्टेज में ऐसा ही हुआ है। आप कर देखें, जो बहुत ऊंचे मैमथ हो गए, बड़े बड़े, बहुत फिजिकली डेवलप हो गए, खत्म हो चुके, दे वर मिसिंग लिंक। हाथी उसमें से बच गया, जो बीच में था। हाथी पूजित है। इसी तरह से जो मेंटली बहुत डेवलप्ड हुए, उनमें से कह सकते हैं आपकी कोल्हा जिसे कहते हैं फॉक्स, वो मिसिंग लिंक में आ रहा है। और उससे भी बढ़ के कुछ लोग, लेकिन उनमें से कुत्ता बच गया, कुत्ता हो जाएगा। इसी तरह से मनुष्य में जो साधारण में से ही उठेगा, हमेशा उठते रहा साधारण में से ही, और जो सो कॉल्ड असाधारण है 3 डायमेंशन में, वो कुछ नहीं करने वाले, वो मिसिंग लिंक हो जाएंगे। इवोल्यूशन के स्टेज में लोग उनको जानेंगे, जैसे चिंपैंजी को लोग जानते हैं कि मिसिंग लिंक था। इवोल्यूशन में वही लोग जो साधारण में से ही चुने जाएंगे। बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए। जो बड़े बड़े दंडे सन्यासी बन के घूम रहे हैं, ये कहीं भी नहीं पहुंचने वाले। आप देख लीजिए, सब मिसिंग लिंक पे जाने वाले। और जो बड़े बड़े पदभूषित हैं, ये भी कहीं नहीं पहुंचने वाले। इतनों को रियलाइजेशन दिया हमने, आपको मालूम है। राजे महाराजे, सेक्रेटरीज क्या किस काम के, सब अपने पद पे बैठे। किसी को लगता है कुछ कि हमारे अंदर दीप क्यों जला? चिट्ठियां मुझे लिखते हैं, हमें बड़ा आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। कोई कुछ करने को सोचता है? कोई हमने लिया, किसी और को भी बांटे। अपना विशेष स्थान जब होता है तो अपने को भी विशेष होना पड़ता है। इसी साधारण सामान्य में से ही असामान्य निकलने वाला है। वही निखरने वाला है। धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि महामूर्ख इनसे कौन बात करे। है बड़े भारी डॉक्टर, क्या करा जाए? महामूर्ख है, बैठे रहे अपनी जगह में, जिंदगी बिता दी इन्होंने, कुछ नहीं किया। चलो चूल्हे में गए, अपने क्या करना, आज तुम्हें सांगत होता रात। अपना स्थान बहुत ऊंचा है। और इस चीज का कोई एजुकेशन नहीं हो सकता। आपका कोई एजुकेशन नहीं हो सकता है कि मैं आपसे एजुकेट करूं, बैठू करके एबीसीडी सिखाऊं, नहीं होता। ये रोज के अनुभवों से आपको देखना चाहिए। और आज जो सवेरे मैंने बहुत पते की बात बताई, जो आपको जाना चाहिए कि सहज योग में आप समष्टि में, व्यक्ति में नहीं, आप समष्टि में हैं। ये पॉइंट आप जान लीजिए। अब गगनगढ़ महाराज हैं, बड़े, बहुत बड़े हैं, आप लोगों से बहुत ऊंची पोजीशन पे, मान लिया सब कुछ, लेकिन 21,000 वर्ष झक मारी उन्होंने बेचारों, खुद कहा हुआ है। 21,000 बार जन्म लिया और परमात्मा के चरणों पे गिरे रहे और जंगलों में रहे, तब जाकर के ये वाइब्रेशंस मिले उनको। और आज तुमको खट से क्यों मिल गए भाई?
क्योंकि एक नया संसार है, एक नई बात है। ये विराट के शरीर के रोम रोम आप लोग हैं। वो एक सिंबॉलिक आदमी बना दिए, हो गया, उनकी बात भूलिए। आप सब समष्टि रूप में, आप में से जो भी आदमी समष्टि से हटना चाहता है वो पहले जान ले कि वो कैंसर बन जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। कोई बुरा नहीं आप में से और कोई अच्छा नहीं पूरा। ये उंगली दुखती है, ये उंगली से उसको दबाइए, ये हाथ दुखता है, इस हाथ से दबाइए। आप सब आपस में जुड़े हुए हैं, आपको मालूम है आप सब आपस में जुड़े। जब आप अपने बाधाएं शेयर करते हैं तो अपना धर्म क्यों नहीं शेयर करते? बाधा तो आप पट से पकड़ लेते हैं। काय हो बोला, धरलं का तुम्ही कुणाचा? ते पटकन आपण धरतो। बाधा तो पट से पकड़ लेते हैं, धर्म क्यों नहीं पकड़ते? क्या वजह है? सादी वजह यह है कि अभी हम चढ़ रहे हैं, छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, पहले थोड़े जलेंगे, पहले थोड़े गिरेंगे। एक दिन जब बड़े होंगे तो अपनी उंगलियां पकड़ करके हजारों को चलाएं। अब छोटे हैं, ठगे जाओगे तो कोई हर्ज नहीं। छोटे हैं अभी आप, भोलेपन में रहो। लेकिन जो ठगा रहे हैं वो अपने को बहुत अक्लमंद समझ रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि कैंसर बन के निकाल दिए जाए। वो एक मार्ग और भी है, जहां जो जाता है फिर लौटता नहीं। नर्क का भी एक मार्ग है। उस रास्ते पे बहुत से लोग चलते हैं, उनको पता ही नहीं। वो सोचते हैं माता जी के सामने आओ, उनके पाँव छू, उनके पाँव धो, तो हो गए बड़े समझ। वो भी एक मार्ग चल रहा है, साथ ही साथ सब चल रहा है। जब फूल खिलता है तो कली का जो कुछ गिरना है वो गिर जाता है और फूल खिल जाता है और उसमें से सुगंध आता है। जो कुछ पनपने का वो पनपता है, जो गिरने का वो गिरते जाता है। दोनों एक ही साथ चलता है। जीवन ऐसा ही पनपता है। जिसको झड़ने का वो जीवन अपना ही उसको गिरा देगा, जो मरने का है, खत्म करने का वो कर देगा। लेकिन उनके भी स्टोरिंग का टाइम है, उसका भी स्टोरिंग का इंतजाम है। वो भी जाते हैं और कुछ कुछ तो ऐसे जाते हैं कि वहां से लौट के नहीं आते। पशु योनि से मनुष्य बने और क्या फायदा है कि मनुष्य होने के बाद जाकर आप कीड़े बनिएगा। आपस का कंपटीशन धर्म में रखें। हम क्या धर्म में हैं या नहीं, अपने बारे में ये सोचें और दूसरों के बारे में ये सोचें कि वो कितना धर्म में है, हम कितने धर्म में हैं और वो कितने धर्म में है। और अगर वो अधर्म में है तो वो क्यों है, उसका कौन सा चक्र पकड़ा है। चक्र के पकड़ की वजह से उसमें कोई और बात नहीं। निरपेक्षता से देखिए, सिर्फ चक्र पकड़ा है ना, और ये निकाल देंगे चक्र, उसका भी घर बैठे बैठे उसके प्रति सदिच्छा करके उसका चक्र हम निकाल। तो अगर कोई बहुत ही गई बीती चीज है तो छोड़िए, उसको कैंसर हो गया, छोड़िए, उसको दफना दीजिए। लेकिन जिसके प्रति आपको सहानुभूति है, जिसके प्रति आपको लगता है कि वो ठीक होगा या उसका कुछ हाल ठीक कर सकते हैं, उसको आपके पास है तरीके, ये प्राइमोर्डियल मूवमेंट्स हैं, उनसे आप उनको ठीक करिए, आपस में शेयर करिए, आपस के चक्र बढ़ाइए। बुरा नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं बुरा मानना चाहिए। जिस आदमी ने बुरा मानना जाना है वो उतना ही गलत होगा जो दूसरे को दुखी करता है। बुरा मानना और दुखी करना दोनों एक ही चीज है, एक ही क्रिया के दो अंग है। इसलिए बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है चक्र पकड़ा है, उसके उपकार मानना चाहिए कि भाई तूने पहचाना, मैंने नहीं पहचाना, भैया ठीक कर। अगर कोई कह दे कि तुम्हारे अंदर में यहां से सांप काट रहा है तो तुम उसके उपकार मानते हो। जिसका चक्र खराब हुआ उसको भी उपकार मानना चाहिए कि ये मेरा चक्र पड़ा है, बड़े उपकार, इसको निकाल दे भाई, तू साफ कर। कभी बुरा नहीं मानना चाहिए।
हालांकि और संसार से तो आप लोग बड़े हैं ही, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस आए और दुनिया में कितने लोगों के आए। इतना बड़ा पोप है उसके भी नहीं है, मैंने देखा। बड़े बड़े लोगों से आप बड़े हैं, लेकिन है तो अभी बच्चे ही ना, सहयोग में बच्चे हैं। पोप के तक तो है नहीं वाइब्रेशन। बड़े बड़े जो बने हुए हैं जिनके आगे दुनिया झुकती है, और ये शंकराचार्य है और ढमके हैं और टमके हैं, और सबके किसी के वाइब्रेशंस क्या है मालूम नहीं। वो तुम लोग तो जागृति भी देते हो और पार भी करा देते हो, और सबकी कुंडलिनियां उंगलियों पे फिरा रहे हो। कितनी बड़ी बात है, गणेश जी के सिवा कोई नहीं कर सकता था पहले। इसीलिए गणेश जी के हाथ में जो वो होता है ना छोटा सा सांप, वो इसका सिंबॉलिक है कि वो सबकी कुंडलिनी घुमाते थे। अब तुम्हारे कम से कम एक तो हाथ में आ गया कि कुंडलिनी तो चला सकते हो सबकी। काय कळलं का केवढं मोठं झालंय दामले, घ्या लक्षात। हा, पण ते एवढं मोठं आहे की ते समावत नाही इकडे, कारण लौकिक ते नाही बघता म्हणून। अरे ते अलौकिक है, वो अलौकिक है, उसका कुछ ठिकाना नहीं, तोड़ फोड़ के सब ठीक करता है। जितना वो नाजुक, जितना वो प्रेममय, उतना ही वो संहारी भी है। वो तो अपने तरीके से चलने वाले, आप अपने तरीके से सिर्फ इतना चले। काय हृदय चक्र है। सगळे चक्र सोडा तुम्ही, फक्त हृदय चक्रावरती रहा। सबसे पहले हृदय चक्र को अपने ठीक करिए, हृदय अपना साफ करिए। हमारा हृदय साफ है या नहीं, हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध है क्या, हमारे मन में किसी के प्रति कोई आशंकाएं हैं क्या, अपने हृदय को चेक करिए। सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हृदय कंट्रोल करता है ब्रेन को, और हृदय ही से सारा कार्य हम लोग करते हैं, और हृदय से ही संबंध है तुम्हारा मेरा पूरी तरह। इसलिए पहले हृदय चक्र को पूर्णतया आप लोग बिल्कुल पूर्णतया साफ। हम अपनी तरह से चीज सोचते हैं कि ऐसी चीज है, हृदय चक्र की ओर कितना प्रेम हमने दिया, दूसरे को हमने कितना प्रेम दिया, दूसरे की हमने कितनी तकलीफ दी। मुझे तेरे देसाई की चिट्ठी आई, इनके लिए लिखा उन्होंने कि मेरी वाइफ की बड़ी मदद करते, मुझे बड़ी खुशी, कितनी मेरी तबीयत बाग बाग हुई सुन करके। तेरे देसाई की बड़ी हेल्पलेस चिट्ठी आई, मेरे वाइफ की ऐसी थी। मैंने कहा इतने लोगों को मैंने बाल दिए, ये दिया वो दिया, वो बेचारी मर कैसे रही है, मुझे क्या जरूरत है लंदन से वहां वाइब्रेशन उसको भेजे, और तुम लोग किस दिन के लिए बनाया। जो दूसरी चिट्ठी आहे का त्यांना सांगू नका, मतलब मी चव्हाट्यावर सांगणार। तबीयत बाग बाग, आपस में मदद करो, आपस में प्रेम करो। ऐसे बंधन में इकट्ठे हो जाएंगे हम लोग, बिल्कुल एक शरीर है, एक ही शरीर है विराट का, और उसके सहस्त्रार पे विराजमान रहे हैं आप लोग। विराट के सहस्त्रार पे बिठाया है आप लोगों को, और क्या कर रहे हैं पागल। विराट पुरुष के सहस्त्रार पे 1000 आदमी बिठाने के। अब दिखने को बड़ी बात लगती है, हाथ में वाइब्रेशंस कितनों के आए हैं, आए हैं ना। कुंडलिनी का समझता है ना, उसमें तो कोई शंका नहीं किसी को, आप लोगों को। हमारा क्या खेती कर दी है, देखिए। सुटले का काय तुम्ही मला गेलं काय, मला सांगायचं नाही म्हणून। मला माहित नसतं का, माझ्याकडे बातमीपत्र चालू असते, सगळे कुठे काय करतायत कसं सगळं मला माहित असतं, तेव्हा माझ्यापासून काही लपून राहत नाही। मी वरून दाखवते ते काही खरं नाही असं लक्षात ठेवायचं बरं का। आतमध्ये पुष्कळ आहे घोटाळे। आपण काय बोललं, बरेच जण चुकले।
काय बोला हा. बरेच जण चुकले सांगितलं आता परत थोडस हा ते सांगितलं की धर्मात उभं राहायला पाहिजे, शांती ठेवा, शांती, संतोष, मनाला संतोष, केवढा संतोष. अरे हे मिळालंय तुम्हाला ना, संतोष धरा, संतोष. कसला आता लहान मुलांसारखं करता, काय हे वेड्यासारखं. सारे दुनिया के लोग करें, मेरी समझ में आता है, तुम लोग छोटी छोटी चीज के लिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ क्या होता है? तुम कौन सी लाइन में चले जा रहे हो और सोच क्या रहे हो? अब यहां से आपको अगर दिल्ली जाना है तो आप सोचिएगा कि वहां आटे का भाव क्या है, ठीक है, लेकिन आपको वहां जाना है जहां आटा वाटा कुछ नहीं चलता, धर्म चलता है, तो वहां धर्म का भाव क्या है ये जानना चाहिए. आटे दाल का भाव जानने की क्या जरूरत है धार्मिक लोगों को कि वहां क्या धर्म है और वहां क्या है ये जानने की जगह वहां पर कौन सा पॉलिटिक्स पकड़ा है. और वो चीज है ये आप जानते हैं, मतलब आपके अगर वाइब्रेशंस नहीं आते तो बात करने की बात है, तो आप जानते हैं. लेकिन ये बहना बहुत ही कम चीज है, ये को कुछ बच्चे ही हैं अभी, तो आपके 1 साल की भी सालगिरह मनाने को मैं तैयार नहीं. ये तो सिर्फ अभी जबरदस्ती का राम राम हुआ है. आप अपनी ओर देखिए, मैं कुछ बदला कि नहीं, मुझ में कुछ अंतर आया कि नहीं, मेरे अंदर कोई शांति आई कि नहीं, मेरे अंदर कुछ हुआ कि सिर्फ सुषुम्ना की जो अति सूक्ष्म नाड़ी उसके अंदर से खींच के निकाला हमने. आप एक ही बारीक लाइन पे बिल्कुल खींचा है, जो कि बिल्कुल कहना चाहिए कि बाल के बराबर है. सुषुम्ना खुद ही इतनी मोटी है देखा जाए तो, और वो एक के ऊपर एक 4 परतें उसकी. लेकिन इसी वाइब्रेशन से लोगों की तबीयत ठीक हो रही है, ये ठीक हो रहा है. आज वो एक आई थी लेडी, उसका एकदम चेहरा ही अलग दिखाई दिया, कहने लगे कि बस मेरा तो अस्थमा ठीक हो गया, वो गया. ये क्या बड़ी भारी चीज, अस्थमा ठीक हो गया, वो ठीक हो गया और दिखाना, इसमें रखा क्या, कैंसर ठीक हो गया, ये हो गया, वो कौन सी बड़ी भारी बात, ये तो होना ही हुआ, ये तो कोई विशेष बात नहीं. अब घर के अंदर अगर बिजली चल गई अभी तो सब तो दिखाई देने ही लगेगा, वो तो होना ही चाहिए. कम से कम अगर बिजली जली तो जली किस दिन के लिए, कम से कम दिखाई तो दे सब चीज, उसमें कोई विशेष बात नहीं हुई. लेकिन बिजली जलने के कारण आप में क्या ज्ञान आया, आपने कौन सा न्यू डायमेंशन देखा, आपने कौन सी चीज नहीं करना, ये विशेषता है. अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी तू देवी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी,
त्रिविधताप मनीचे मम शमवी त्रिविधताप मनीचे मम शमवी अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी असुर पतितमय धरा जाहली असुर पतितमय धरा पतित मय धरा जाहली सुरपतित मय धरा जाहली भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली दलन करुनियरी जन मन रमवी अखिल जगत जननी अखिल जगत अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी त्वमेव साक्षात् श्रीजगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः नमो नमः नमो नमः संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति। इस स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी का परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी, आज का एवं अमृत ध्यान पर आपने जो हमको परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।